सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखो बच्चों, अभी तक आपकी टाइम एंड वर्क की 8 वीडियो हो चुकी है। आज आपकी वीडियो नंबर 9 है, जिसमें आज हम एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो देखो, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आपका चैप्टर टाइम एंड वर्क, समय और कार्य की आज वीडियो नंबर 9 है। ठीक है बच्चों, तो देखो आज आपका क्या है कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो a प्लस बी किसी काम को मान लो 18 दिन में करते हैं, b प्लस सी आपके 24 दिन में करते हैं, और c प्लस ए इसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि a, b और c तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। देखो स्टार्ट करो मैं यहां से। आपका ये कॉन्सेप्ट है, आप सही से देख के चलना। 18, 24 और 30 का एलसीएम आप पहले बताओ क्या होगा। देखो 24 और 30 का एलसीएम तो 120 होता है। 24 पंजे 120, 30 चौका 120, तो इन दोनों का तो 120 आ गया। दिक्कत आपको 18 कर रहा है, तो आप 120 को इस 18 से भक्त कर लो। 6 से जाएगा, 6 दूनी 12, 20, 6 दिया 18। अब 3 से तो विभक्त होता नहीं है 20, तो आप इस 3 के मल्टीप्लाई 120 में कर दो, तो 120 दिया 360 आपका टोटल वर्क आ गया। किसको दिक्कत? देखो एफिशिएंसी क्या आएगी, 18 दूनी 36, ये करेगा 20, 24 एकम 24, 24 पंजे 120 और 30 से जाएगा आपका ये 12। तो ए बी और सी के भी, सॉरी ए बी सी कह रहा हूं मैं, ये आपका a प्लस बी, ये आपका b प्लस सी, ये आपका c प्लस ए, क्योंकि a भी है तो a भी आ गया, b सी c a c a। अब देखो जब आप इसको जोड़ोगे तो आपका यहाँ पे a भी 2 बार है, b भी 2 बार है और c भी क्या है 2 बार है। तो जो आपका निकल के आएगा ये आपका आएगा 2a प्लस b प्लस c बराबर किसका आएगा 24 और 20, 35 और 12 47। तो जो a प्लस b प्लस c की जो एफिशिएंसी आएगी वो आपकी क्या आएगी 2 दूनी 4, 23.5 ए बी सी काम करते हैं एक दिन में। अब आपसे मैं पूछूं ए एक दिन में कितनी काम करेगा, तो देखो एक बात बताओ, ये ए बी सी अगर इसमें से आप बी सी घटा दो तो आपका ए आ जाएगा। बी सी कितनी है 15, अगर आप 15 इसमें से घटाओगे तो आपका क्या आएगा 8.5। अगर वैसे बी की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बी की, तो देखो इसमें से आप अगर बी हटाओगे तो अगर आप ए सी इसमें से माइनस करो तो बी तो बचेगा, तो ए सी क्या है 12, तो 12 माइनस करोगे आप इसमें से कितना आएगा 11.5 आएगा आपका। अगर आप निकालते हो C तो ए बी माइनस कर दो, जब इसमें से ए बी माइनस करोगे तो C बचेगा, तो भैया C की क्या जाएगी 3.5। यहां तक किसी को दिक्कत है? और यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी A की एफिशिएंसी, B की एफिशिएंसी और C की एफिशिएंसी आपकी ये आ गई। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि A अकेला इस काम को कितने देर में पूरा करेगा, तो देखो पूरा काम कितना है 360 है। अगर मैं A की बात करता हूँ तो A इस 360 यूनिट को अगर पूरा करेगा, A एक दिन बनाता है 8.5, तो 8.5 इसको आप डिवाइड कर दो तो यहाँ पर आपका इसके दिन आ जाएगी। ऐसे B का क्या होगा 360 बटे 11.5, ऐसे आप यहाँ पे B आ जाएगा, और ऐसे क्या होगा C आ जाएगा क्या 360 बटे 3.5, ऐसे यहाँ से आपका क्या जाएगा C निकल के आ जाएगा। तो आप ऐसे निकाल सकते हो A अलग, B अलग और C अलग। ठीक है, अब देखो एक जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो देखो आप। जैसे मान लो A प्लस बी है, मान लो एक A बंदा किसी काम करता है 40 दिन में, और एक B बंदा वो भी करता है इस काम को 40 दिन में। 3 केस बताऊंगा मैं आपको। ये पहला केस है क्या, जब A और B की एफिशिएंसी क्या हो बराबर हो। जब दोनों की एफिशिएंसी बराबर होगी, अगर A करता है 40 दिन में, B कितने दिन में करता है 40 दिन में, तो मैं आपसे पूछता हूँ बताओ A प्लस B इस काम को कितने पूरा करेंगे, तो आंसर क्या होगा 20। कैसे? जैसे मान लो सपोज करो एक ए बंदा है वो इस काम करता है 20 दिन में, और एक दूसरा बंदा वो भी इस काम कितने दिन में करता है 20 दिन में। अगर ये दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम 10 दिन में पूरा हो जाएगा ना, क्योंकि आधा काम आपका ए कर लेगा, आधा काम आपका बी कर लेगा, तो काम क्या होगा पूरा आपका 10 दिन में हो जाएगा। तो यहाँ क्यों? क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी क्या है बराबर है। तो यहाँ भी क्या है, अगर ए करता है 40 दिन में, बी कितने दिन में करता है वो भी 40 दिन में करता है। अगर दोनों की एफिशिएंसी क्या है बराबर है, तो दिन क्या होते हैं इनके आधे, आंसर क्या होगा आपका
20 होगा। आगे बात समझ में। अब दूसरा क्या है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे करोगे आप, अगर इसका आप एलसीएम लोगे, अगर आप इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा 40, ये कितने करेगा 1, ये भी कितने करेगा 1। अगर ये दोनों मिल जाए, देखो एफिशिएंसी है दोनों की बराबर है, अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो ये यूनिट बनेंगे कितने में, तो 40 यूनिट बनाने में कितने दिन लगेंगे 20। आगे बात समझ। बट आपको इतना करना ही नहीं है, सीधी सी बात है, अगर एफिशिएंसी दोनों की बराबर है, ए करता है 40 दिन में, बी भी कितने दिन में करता है 40 दिन, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे आपका ये 20 दिन आपका आंसर होगा। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा केस आपका है, अगर ए की एफिशिएंसी ज्यादा होगी किससे, बी से। आगे बात समझ में। आप सपोज करो ए भी करता है 40 दिन में, और यहां भी क्या है बी भी करता है 40 दिन में। अगर मैं आपसे बात करूं, या छोड़ ऐसे नहीं, मैं आपसे कहता हूं ए प्लस बी इस एक काम को 20 दिन में करते हैं, ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं 20 दिन में। तो यहां पर ये नहीं कह सकते ए भी 40 दिन में करेगा और बी भी 40 दिन में करेगा, ऐसा यहां पे नहीं कह सकते, क्योंकि उसने यहां पे क्या कहा है, अगर आपकी एफिशिएंसी बराबर होती कि दोनों की एफिशिएंसी अगर बराबर है तो आंसर आता ये भी 40 दिन में करता है, ये भी 40 दिन में करता। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी ए की ज्यादा है किससे, बी से। अब ये बात पक्की है कि अगर आप कहते हो कि ए कर रहा है 40 दिन में, बी भी कितने दिन में कर रहा है 40 दिन में, बट अगर ए की एफिशिएंसी ज्यादा है बी से, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है वो क्या लेता है, वो टाइम कम लेता है, तो जो ए होगा वो 40 से कम दिन लेगा और जो बी होगा वो 40 से ज्यादा दिन लेगा। आगे बात सुनिए, क्योंकि यहाँ पे ए की एफिशिएंसी है, यहाँ पे ए की एफिशिएंसी ज्यादा है, और अगर ए की एफिशिएंसी ज्यादा है तो एक लेगा दिन कम और बी लेगा दिन ज्यादा। आगे बात समझ में। अब जब एक तीसरा केस क्या है कि अगर ए की एफिशिएंसी कम है किससे, बी से, तो यहां पे क्या होगा, अगर ए प्लस बी करते हैं इस काम को 40 दिन में, तो जो आपका ए होगा वो क्या करेगा, सॉरी 40 में 20 ले लो इसको, अगर ए प्लस बी करते हैं 20 दिन में, तो जो ए होगा वो 40 दिन से ज्यादा लेगा और जो बी होगा वो 40 दिन से कम लेगा, क्योंकि जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है वो काम ज्यादा करता है और दिन भी तो कम लेता है। सही है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट है, अगर आपकी एफिशिएंसी बराबर होगी, ए करता 40 दिन, बी भी करता 40 दिन, तो दोनों कितने दिन में करेंगे, आपके 20 दिन में कर देंगे। दूसरा क्या है, अगर ए की एफिशिएंसी ज्यादा है तो ए दिन कम लेगा, बी दिन क्या लेगा, ज्यादा लेगा। ऐसी क्या है, ऐसे आपका तीसरा केस है। आगे बात समझ में। अब देखो इस केस में मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपका ये। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी को मिलकर बी और सी द्वारा एक साथ काम करने की तुलना में समान कार्य पूरा करने में 9 दिन कम लगते हैं। यानी जितने दिन ए प्लस बी लेते हैं और जितने दिन बी प्लस सी ले रहे हैं, बी प्लस सी से 9 दिन कम लेते हैं कौन, ए प्लस बी, और जो सी और ए है वो इस काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। तो पूछेगी ए अकेले इस काम को कितने दिन पूरा करेगा। देखो पहले एक चीज और देख लो, मैं आपको पता नहीं भूल गया। जैसे मान लो ए किसी काम को करता है x दिन में, बी करता है y दिन में, और जो सी ओ करता है 70 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी करते हैं आपके इस काम को 35 दिन में। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो एक बात बताओ, अगर ए बी सी ने इस काम को 35 दिन में करा और सी कर रहा है 70 दिन में, तो आपको पता है अगर ये 70 है तो ए और बी ने इस काम को 70 दिन में करा होगा। अगर ये 70 ये भी 70, तो जब तो आपका ये तीनों मिलकर इस काम को 35 दिन में करेंगे। मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर ए करता है 40 दिन में, बी करता है 40 दिन में, अगर दोनों मिलकर एक साथ काम करते कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में। तो यहाँ पे तो आपको वही है, ए करता है x दिन में, बी करता है y दिन में। अब ये मान लो दोनों एक साथ ही काम कर रहे हैं, सी करता है 70 दिन में और ए बी सी करते हैं 35 दिन में, तो यहाँ पे इन दोनों ने 70 दिन में काम करा होगा। जब ये दोनों मिल गए होंगे तो ये तो काम 35 दिन में होगा। आगे बात समझिए। अब दूसरा क्या है, मान लो ए करता है किसी काम को 2x दिन में, बी का आपको पता नहीं, बट इन दोनों ने मिलकर इस काम को x दिन में कर दिया। कितने में कर दिया, x। अगर ये 2x और इन दोनों मिलकर कर दिया x दिन, तो ये आपका क्या रहा, ये तो आपका 2x रहा होगा। ये भी 2x दिन में करता है, ये भी 2x दिन में करता है, जब तो मिलकर x दिन में करेंगे। वही वाली बात, अगर ये करता है 4 दिन में, भी दिन में करता है 4 दिन, तो ये कितने दिन में करेगा, आपका 2 दिन में कर देगा। आगे बात समझ में।
अब देखो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको याद रखना, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखो बच्चों, अब जैसे मैं आपसे कहता हूं क्वेश्चन क्या आपका, a प्लस बी प्लस सी करते हैं इस काम को 30 दिन में। आपका यहाँ पे क्या है, a प्लस बी है और आपका क्या है b प्लस सी है, आपका c प्लस a है। c प्लस a करते हैं 60 दिन में। वो आपसे पूछ रहा है a अकेले इस काम को कितने दिन पूरा करेगा। अब देखो क्या बोला है, a और b को मिलकर b और c द्वारा एक साथ काम करने की तुलना में 9 दिन कम लगते हैं, यानी a प्लस बी 9 दिन कम लेते हैं किससे, b प्लस सी से। सपोज करो अगर b प्लस सी x दिन में इस काम को पूरा कर रहे हैं तो a प्लस बी करेंगे इससे 9 दिन कम, यानी x माइनस 9 दिन में इस काम को पूरा कर देंगे। यहां तक किसी को दिक्कत। अब देखो एक बात और देखो, उसने कहा है कि a प्लस सी इस काम को 60 दिन में करते हैं। आप मान लो a और c इस काम को अगर 60 दिन में कर रहे हैं और इन तीनों मिलकर करा 30 दिन में, तो आप कह सकते हो जो b है उसने इस काम को 30 दिन में पूरा कर दिया होगा, सॉरी 60 दिन में। कितने दिन पूरा कर दिया होगा, 60 दिन में। किसको दिक्कत यहां तक, अभी मैंने आपको बताया था ना कि a करता है x दिन में, b करता है y दिन में, c करता है 70 दिन में, और a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं आपके 35 दिन में। तो जो आपका a भी निकल गया था वो भी कितना आया था आपका 70 तो आया था, क्योंकि आपको c पता ही करता है 70 दिन में। अगर ये दोनों मिलकर 70 दिन में कर रहे होंगे जब, तो इन तीनों मिलकर 35 दिन में काम पूरा करा होगा। तो यहाँ भी क्या आपका, यहाँ भी तो आपको वही बात है, इसने कहा है सी और ए इस काम को 60 दिन में करते हैं। तो अगर सी ए और ए 60 दिन में कर रहे हैं और इन तीनों मिलकर करते हैं 30 दिन में, तो आप कह सकते हो जो बी है वो 60 दिन में कर रहा होगा, ये भी 60 दिन और ये भी 60 दिन, तो काम जो भी तो 30 दिन में पूरा होगा। सीधी सी बात है। अब देखो, अब जो हमारी इस क्वेश्चन को पहली प्रेफरेंस होगी करनी है, हम बाय ऑप्शन करेंगे। किससे करेंगे, बाय ऑप्शन। अब देखो एक बात बताओ आप, चलो वैसे तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन होगा कैसे। आप एक बताओ, अगर ये इसका पूरे दिन का काम है तो इसका एक दिन का काम क्या होगा, 1 बटे x माइनस 9 होगा। इसका एक दिन का काम क्या होगा, 1 बटे x होगा। इसका एक दिन का काम क्या होगा, 1 बटे 60। ये a प्लस बी का एक दिन का काम आ गया, a प्लस बी का, या आपका b प्लस सी का, या आपका c प्लस a का। और तीनों ने मिलकर कितना काम करा, a b c का, a b c का एक दिन का काम है। अब देखो यहाँ पे a b 2 बार है, b भी 2 बार है, c भी क्या 2 बार, तो आप इसको तो डबल करोगे। आगे बात समझ में, डबल क्यों करा मैंने, क्योंकि ये a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए का काम है, ये आपका a b c का है, तो सब कुछ डबल लेंगे तो आप वहां डबलिंग करोगे। आगे बात समझ में। तो देखो ये तो आपको पता बढ़ जाएगा इससे। देखो ये क्या होगा आपका 1 बटे x माइनस 9 प्लस 1 बटे x बराबर है, इसको आप उधर ले जाओ तो 1 बटे 15 माइनस 1 बटे 60, एल्सियम इसका 60 ही आएगा। 15 चौका 60, 60 एकम 60, तो क्या आ गया 3 बटे 60 यानी 1 बटे 20। अब आप यहाँ पे x का कुछ मान रख लो, x का क्या रख लो आप, x का यहाँ पे आप कुछ मान रख लो, और ये बराबर किसका आया 1 बटे 20 का है। देखो एक बात याद रखना, अंतर इसने बोला है 9, अंतर क्या बोला है इसने 9, तो एक तो आपको होता है 36 और 45। जब 36 और 45 की बात करता हूँ अंतर इनका हमेशा 9 आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको आप याद रखना एक बार। और एक होता है आपका 20 और 30। अगर ए कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है 30 दिन, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 12 दिन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है 36 और 45, और ये आपकी क्या है 12, क्योंकि मान लो ए करता है 36 दिन में, बी करता है आपका 45 दिन में। इसका एलसीएम क्या आएगा आपका 180 आएगा। ये कितनी करेगा 36 पंजे 45 का, यानी जब वो कहेगा कि ए करता है 36 दिन में, बी करता है 45 दिन में, ये वो आपसे कह दे कि दो बंदे हैं वो किसी काम को 20 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, दो बंदे किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो बताओ ए कितने दिन में कर रहा होगा, बी कितने दिन में कर रहा होगा। या वो कह देगा कि ए जो है वो 20 से 9 दिन कम लेता है। तो याद रखने 20 जो आपका, अब देखो यहाँ पे तो बोला है, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया आपके नीचे 20 तो आ गया। तो आप यहाँ पे x का मान जब आप रखोगे 45, तो 45 से जाएगा कितना बचेगा 36, और यहाँ पे आपका क्या आएगा, अगर यहाँ पे x का मान 45 रखोगे तो 1 बटे 45 माइनस 9 कितना आता है 36। यहाँ पे क्या होगा 1 बटे 45, एलसीएम क्या आएगा 180, 36 पंजे 180, 45 चौका 180, तो 9 बटे 180 क्या आ गया आपका 1 बटे 20। और देखो 1 बटे 20 किस बराबर आ गया 1 बटे 20 के बराबर आ गया। यानी यहाँ पे क्या आपको क्या समझ में आया, जहां पे x का मान है वो कितना है, आपका x का मान यहाँ पे 45 है। क्या है
45 बस आपका क्वेश्चन हो गया, तो क्या दिक्कत है। यानी बी प्लस सी कर रहे हैं इस काम को 45 दिन में, और ये कर रहे हैं आपके 36 दिन में। ए भी कर रहा है 36 दिन में, बी सी कर रहा है 45 दिन में, और सी कर रहे हैं 60 दिन में। पूछ किसका रहा है, ए का। अगर आप इसमें से बी सी माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, तो आपका ए तो निकल के आएगा, बस हो गया आपका। ए प्लस बी प्लस सी करते हैं 30 दिन में, बी प्लस सी कर रहे हैं आपके 45 दिन में। या तो इसको आप एलसीएम से ले लो, वरना मैंने आपको डायरेक्ट फंड बताया था कि ए करता है अगर किसी कार्य को x दिन में, ए प्लस बी करते हैं y दिन में। अगर आपको यहां से b निकालना हो तो क्या करते हैं, दोनों गुणनफल बटे दोनों का अंतर आप यहां पे लगा दो। 30 गुणा 45 बटे दोनों का अंतर कितना है, 15। 15 दिया 45, 30 दिया 90। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बात खत्म। यानी ए इस काम को 90 दिनों में करेगा। एक बात मैं आपको और बताऊं, आप इस क्वेश्चन को जो ना, आप इस क्वेश्चन को करना बाय ऑप्शन। जो आपकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए वो आपको बाय ऑप्शन चाहिए। ये मैंने आपको बताया होगा कैसे, बट अगर इसको आप ऑप्शन से कर दे तो देखो ऑप्शन से कितनी जल्दी होगा क्वेश्चन। अगर आप करोगे तो होगा ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया अभी। अब देखो, अगर आप इसको बाय ऑप्शन करते हो, ए प्लस बी करते हैं एक्स माइनस 9 दिन में बी। अगर आप यहां ए की बात करते हो कि ए किसकी, ए की, तो देखो अगर आप मानते हो कि इसका आंसर 80 है, क्या है 80। अगर आप यहां ए मानते हो कि ए इस काम को 80 दिन में कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, 80 दिन में। कितने दिन में कर रहा है भैया, 80 दिन में। देखो बच्चों, अगर आप इसका आंसर 90 मानते हो, क्या मानते हो 90, तो देखो अगर आप इसमें से a माइनस कर दो, यानी 90 अगर इसमें से आप माइनस कर दो तो आपका c निकल के आ जाएगा। यानी a प्लस सी करते हैं इस काम को 60 दिन में, और आपका a कर रहा है 90 दिन में। आप इसको ऑप्शन से करो, पहली प्रेफरेंस आपकी ऑप्शन होना चाहिए। तो एक बात, अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि बताओ c अकेले इस काम को कितने दिन पूरा करेगा, तो आप क्या करोगे, दोनों का गुणनफल बटे दोनों का अंतर। 30 दूनी 60, 90 दूनी 180। आपका c यहाँ पे क्या आ गया, 180 आ गया। किसको दिक्कत है यहां तक, आगे बात समझ में। अगर सी आपका 180 दिन आ गया, यहां पे आपका सी आ गया 180, आपका सी क्या आ गया 180। आपको ए पता ही करता है 90 दिन में, अगर आप इसको भी इसमें से माइनस करो तो आपका बी निकल का जाएगा। अब आपका ए तो कर रहा है 90 दिन में, बी कर रहा है 100, सॉरी सी कर रहा है 180 दिन में। आप बी निकालना चाह रहे हो और आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी इस काम को करते हैं 30 दिन में। तो देखो क्या करो, आप एलसीएम ले लो। चलो एलसीएम क्या होगा, 180 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा, 30 का 180। क्या आपका ए प्लस बी प्लस सी आ गया। ये कितनी करेगा, आपका ए करेगा 2 यूनिट, सी कितनी करेगा 180 का 180 यूनिट, ये सी आ गया। अब आपको बी का नहीं पता, तो एक बात, अगर तीनों ने मिलकर आपकी बनाई है, अगर आपकी तीनों ने मिलकर बनाई 6 यूनिट, इसमें से ए और सी ने बना दी 3 यूनिट, तो 3 यूनिट बी ने तो बनाई होगी। अगर बी ने 3 यूनिट बनाई है, अगर आप 180 इससे बनवाओ तो ये कितने दिन लेगा, ये आपके 60 दिन लेगा। ये आपको कौन आ गया, बी आ गया। यहां तक किसी को दिक्कत, बी कितना आ गया 60 दिन। अब आप इसको पुट करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो अगर आप a प्लस बी से एक साथ काम करवाते हो, a प्लस बी से एक साथ काम करवाते हो, a करता है 90 दिन में और b करता है आपका 60 दिन में, तो एक साथ अगर काम करवाओगे तो 90 गुणा 60 बटे दोनों का क्या आएगा 150। 30 दूनी 60, 30 पंजे 150, 5 कितनी बढ़ जाएगी 18, और 18 दूनी कितना आ गया 36। ये कितना आ गया 36 आ गया। अगर यहाँ पे 36 आ गया तो 36 कुछ माइनस करने के बाद देता है, यानी ये क्या रहा होगा 45। आपका आंसर आ गया। आगे बात समझ में। देखो ये पहला क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा टाइम लिया। आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके इस क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हो, ठीक है। और आप क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले करो, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ए अकेला उतना दक्षता होता है कैपेसिटी जितने की बी और सी है, यानी ए उतना दक्ष जितना कौन है बी और सी, दोनों
मिलकर, मतलब ए उत्तर दक्षिण जितना बी और सी दोनों मिलकर है। आगे क्या कह रहा है, साथ मिलकर काम करते हुए ए और बी किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर लेते हैं, सी अकेले उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है। ए और सी दोनों मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं, बी शेष कार्य को कितने में पूरा करेगा। देखो बी कह रहा है शेष कार्य को। देखो एक बात बताओ, उसने क्या बोला आपसे, ए उत्तर दक्षिण इतना बी और सी, यानी ए और बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है, बराबर है। यानी ए अकेला बी और प्लस बी और सी की एफिशिएंसी है बराबर है। अगर ये एक तो ये भी क्या आपका एक, यहां तक किसी को दिक्कत। आगे उसने क्या बोला है, ए और बी किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं और सी अकेला 60 दिन में पूरा कर सकता है। ए प्लस बी किसी काम को करते हैं 36 दिन में और सी अकेला कर सकता है 60 दिन में। तो देखो ये इनका दिनों का अनुपात होगा, किसका अनुपात होगा, दिनों का, यानी डेज का। 6 से जाएगा आपका 12 से 12 पंजे 60, 12 तिया 36, यानी इनका दिनों का अनुपात क्या है, इनका दिनों का अनुपात आ गया 3:5। तो मैंने आपको शुरू में बताया था जो दिनों का अनुपात होता है वो एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल होता है, यानी क्या होता है, इनवर्स होता है। अगर इनका डेज का अनुपात है तो इनकी एफिशिएंसी का अनुपात होगा, आप कह सकते हो वो होगा 5:3। किसको दिक्कत, मैंने आपसे कहा था ना जब डेज का अनुपात होता है वो एफिशिएंसी का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। तो आप एक बताओ, ए बी सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, ए बी सी की बात करो तो ए बी सी की तो 4 ए बी सी की तीनों को मिला के। तो अब आप मुझे एक बताओ, यहाँ पे मैं किसके ऐसे मल्टीप्लाई करूँ कि 8 आ जाए, 4 4 कर दो, आप ऊपर भी 4 की मल्टीप्लाई कर दो, आप नीचे भी 4 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी क्या जाएगा आपका 4। यानी अगर ए की एफिशिएंसी 4 है, बी और सी की भी क्या है 4। अब देखो इधर देखना, एफिशिएंसी ए बी और सी की कैसे निकालोगे, ए की कितनी आ गई आपकी 4 आ गई। अब देखो बी और सी की, यहाँ पर बी और सी की 4 है, सी की कितनी है, सी की आपकी 3। अगर सी की आपकी 3 है तो बी की क्या है 1। बस आपका क्वेश्चन हो गया। और आपको पता है कि जो आप टोटल वर्क निकालते हो, टोटल वर्क क्या होता है, नंबर ऑफ डेज गुना एफिशिएंसी। आप किसी बंदे को पकड़ लो, अगर आप उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो, आपका टोटल वर्क आता है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एक दिन में क्या गया कार्य। अगर यहाँ पे इसने बोला है कि जो सी अकेले उस कार्य को 60 दिन में पूरा करता है, अगर सी पूरे कार्य को 60 दिन में पूरा कर रहा है और सी एक दिन बनाता है आपकी 3 यूनिट, तो जो आपका टोटल वर्क यहां से निकल के आएगा वो क्या होगा, 60 गुणा 3 यानी 180 यूनिट। यहां तक इसको दिक्कत। अब उसने आगे आपसे बोला है ए और सी दोनों मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। कौन कौन, ए और सी। ए एक दिन में करता है 4 यूनिट, सी करता है एक दिन में 3 यूनिट। तो दोनों मिलकर जब काम करेंगे एक दिन में 7 यूनिट बनाएंगे, और इन्होंने काम कितने दिन करा आपका 10 दिन। तो 10 दिन में ये अगर 7 यूनिट बनाते हैं एक दिन में, तो कितनी यूनिट बना देगा आपकी, ये 70 यूनिट तो आपकी ए और सी ने बना दी। तो अगर 180 में से 70 यूनिट आपकी बना दी तो यूनिट बचे आपकी 110, और इस काम को करेगा बी। अब अगर ये 110 यूनिट बनाएगा, बी एक दिन बनाता है आपकी 1 यूनिट, तो 110 यूनिट बनाने में कितने दिन लेगा, ये 110 दिन ही आपका आंसर होगा। आगे बात समझ, आंसर क्या होगा इसका 110 दिन। आगे बात समझ में, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और बच्चों जितने मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, जो मैंने आपको आज पहला क्वेश्चन कराया था सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है, ए बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर काम करने में बी और सी द्वारा एक साथ काम करने में लिए गए, या कह सकते हो कि तुलना में 2 दिन अधिक लेते हैं। यानी जितने दिन बी प्लस सी ले रहे हैं उससे 2 दिन ज्यादा कौन ले रहे हैं, आपके ए और सी ले रहे हैं। तीनों मिलकर ए बी सी मिलकर इस काम को 8 दिन में पूरा करते हो, ए अकेले इस काम को कितने दिन पूरा करेंगे, आपका क्वेश्चन है। देखो एक बात बताओ, आप ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं इस काम को, 15 दिन में करते हैं। बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, ए प्लस सी कितने दिन में करते हैं, और ए प्लस बी प्लस सी करते हैं आपके इस काम को 8 दिन में। देखो उसने क्या कहा आपसे, उसने आपसे कहा ए और सी को मिलकर काम करने में
बी और सी द्वारा एक साथ काम करने की तुलना में 2 दिन अधिक लेते हैं, यानी ए प्लस सी आपके 2 दिन अधिक ले रहे हैं किससे, बी प्लस सी से। अगर बी प्लस सी कम करते हैं एक्स दिन में तो ए प्लस सी कितने दिन में करेंगे, 2 दिन अधिक, यानी एक्स प्लस 2 डेज में। आगे बात समझ में। अब उसने आप सोचा एक कितने दिन में इस काम को पूरा करेगा, ठीक है। अभी देखो मैंने आपको बताया था कि अगर एक काम को करता है 20 दिन में, दूसरा करता है 30 दिन में, तो दोनों का एलसीएम क्या आता है आपका, जब दोनों एक साथ करेंगे तो कितना आता है, 12। क्या बताया था, 12 आता है। अगर ये कर रहा है इस काम को 12 दिन में, तो ये कितने दिन में कर रहा होगा, 10 दिन में, ठीक है। अगर आपको चेक करना जो आपने माना ये सही है नहीं सही, तो देखो एक बात हो, अगर आप इन तीनों का एलसीएम लेते हो, एलसीएम अगर लो तो एलसीएम क्या आएगा इसका, 60 आएगा, 15 चौका 60, 10 60, 12 पंजे 60 आ गया। ये आपका a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो ये तीनों मिलकर करते हैं 15, ठीक है। कितना करते हैं 15, तो आप इसका आधा करोगे तो कितना आ गया, 7.5 आ गया, कौन, a प्लस बी प्लस सी। अगर आप इस 60 को इस 7.5 से डिवाइड करते हो तो ए बी सी इस काम को कितने दिन पूरा करने के बाद जाएगा आपका, इससे आप यहाँ 0 लगाओगे, 15 पंजे 75, 15 से 40 और 5 अट्ठे 40, तो ए बी सी कितना आ गया, 8 ही, तो 8 ही कह रहा है, यानी आपका यहाँ पे x का मान क्या है, 10 ही है। ये बात पक्की हो गई। अगर x का मान यहाँ पे 10 है, वो आपसे a का मान पूछा, अगर आप इसको इसमें से माइनस कर दो तो a तो निकल के आएगा, तो बस 8 गुणा 10 बटे दोनों का अंतर क्या है, 2, 2 चौक 8, 10 चौक 40, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर बी। वरना देखो मैंने आपको बताया था कि अगर a प्लस बी करते हैं 15 दिन, तो उसका एक दिन का काम क्या होगा, 1/15 होगा। इसका एक दिन का काम क्या होगा, 1/x। इसका एक दिन का काम क्या होगा, इसका एक दिन का काम होगा आपका 1/x प्लस 2, और तीनों मिलकर करते हैं 1 दिन में 1/8, पर ये सब डबल लेंगे क्योंकि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो इसका भी आप डबल कर दो। बस इसको आप सोल्व कर लेना, बस मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया ऐसे, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लेना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, मैंने आपको बता दिया कैसे होगा। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह डिक्टो सेम क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसको आप घर से करें। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ए बी की तुलना में क्या है, 3 गुना अच्छा कार्य करे। अच्छा कार्य का मतलब क्या है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, ठीक नहीं है। ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कार्य है, यानी ए और बी, ए 3 है, अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो 1 की कितनी है, 1 की कितनी है, 3 इनकी एफिशिएंसी आ गई। यहां तक किसी को दिक्कत। आप उसने क्या बोला, सी अकेले एक घर को पेंट करने के लिए 48 दिनों का समय लेता है, सी घर को पेंट करता है 48 दिन में। एक साथ काम करते हुए ए बी सी उस घर को पेंट करने में 16 दिन लेते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी लेते हैं आपके 16 दिन। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप इसमें से ये सी माइनस कर दो आपका ए बी तो बचेगा। देखो या तो पेंसिल रूल है, मैंने आपको डायरेक्ट फंडा बताया, दोनों का गुणनफल बटे दोनों का अंतर। क्या अंतर, 32, 16 दूनी 32, 48 का कितना होता है 24, यानी ए प्लस बी इस काम को 24 दिनों में करेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत है, आप एलसीएम भी ले सकते हो, 16 और 48 का एलसीएम क्या होगा, 48 ही होगा, 48 से कम 48, 16 तिया 48, यानी ए बी सी एक दिन में बनाएंगे 3, क्योंकि 16 तिया 48 और 48 से कम 48। तो जब आप ए बी सी बनाते हैं, 3 सी बनाता है 1, तो 3 में से 1 माइनस करो कितना बचेगा 2, 2 बराबर 48, 1 बराबर क्या आ जाएगा आपका 24, यानी ए बी कितना आ गया 24। वरना आप दोनों में गुणनफल दोनों का तस्वीर आप कर सकते हो। अब देखो ए बी तो बनाते हैं एक दिन में मिलकर 4, और 24 दिन में कितने बनाएंगे, ये 24 दिन बनाएगा आपकी ये 96 यूनिट, यानी आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया टोटल वर्क, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर काम को 24 दिन में पूरा करा है। और ये एक साथ कितनी बनाते हैं, 4 यूनिट बनाते हैं, तो 24 दिन में 96 यूनिट पूरी कर दी होगी, यानी आपका टोटल वर्क कितना है 96 यूनिट है। तो कह रहा है उस घर को पेंट करने के लिए बी अकेला, बी एक दिन में 1 यूनिट बनाता है, तो 96 यूनिट बनाने में कितने दिन लेगा, 96 दिन लगेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर क्या आपका सी आपका ऑप्शन है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 44, सी बी की तुलना में 5 गुना उत्पादक है। सी है 5 गुना, ये आपका बी और सी है। अगर बी आपका 1 है तो सी कितना है 5, इनकी एफिशिएंसी का अनुपात आ गया। यहां तक इसको दिक्कत, इस क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूं,
स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसको लेना है। ठीक है, देखो बच्चों वो क्या कह रहा है, सी बी की तुलना 5 गुना उत्पादक, यानी सी आपका 5 गुना है किससे, बी से। ये इनकी एफिशिएंसी का अनुपात आ गया। यहां तक किसको दिक्कत तो बताओ। आज उसने क्या बोला, ए को एक कार्य पूरा करने में 60 दिन लगते हैं। ए पूरा काम करने में 60 दिन लेता है, तो कितने दिन लेता है, 60 दिन लेता है। ए बी सी एक साथ काम करते हो 12 दिन में, यानी ए प्लस बी प्लस सी करते हैं इस काम को 12 दिन में। आपका सेम क्वेश्चन है, अगर इसमें से मैं ए को माइनस कर दो आपका बी और सी तो बचेगा। चलो इसको मैं आपको एलसीएम से बता देता हूँ, 60 और 12। एलसीएम क्या होगा इसका, 60, 12 पंजे 60, 60 एकम 60। ये आपका a प्लस बी प्लस सी है, ये आपका a अकेला है। तो 5 में से गया 4 बचेंगे। 4 बनाने में 4 में बनाते हैं आपके, कौन बनाएगा इसको, b प्लस सी बनाएंगे, और इधर 60 है तो एक का मान क्या आ गया 15, यानी b प्लस सी पूरा कार्य 15 दिन में करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट कैसे करा रहा था, दोनों का गुणनफल बटे दोनों का अंतर कितना है 48, 12 चौक 48, 4 से ये 15 बार, यानी 15 दिन में इस काम को बी और सी पूरा कर देंगे। यहां तक इसको दिक्कत। अब देखो बी और सी मिलकर कितनी यूनिट बनाएंगे एक दिन में, 6। काम तो 15 दिन में पूरा करा, तो 15 दिन में कितनी यूनिट बनाई होंगी, 15 सिक्का 90। ये आपका आ गया टोटल वर्क। अगर ये 90 यूनिट आप किससे बनाना चाह रहे हो, अकेले काम करते हुए बी कितने दिनों में वह काम पूरा करेगा। तो देखो बी एक दिन में कितनी बनाता है, बी एक दिन में कितनी बनाता है, 1। तो 90 यूनिट बनाने में कितने दिन लगेगा आपके, 90 दिन। ये आपका आंसर है। अगर आपसे पूछता कि सी कितने दिन लेगा, तो सी क्या होगा 90 बटे 5, यानी कितने दिन लेगा ये, सी लेगा आपका 18 दिन। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका 45 क्वेश्चन में कह रहा है, बी द्वारा लिए गए समय के 5/6 समय में ए 3/8 भाग पूरा करता है। यदि बी को किसी कार्य को पूरा करने में 87 दिन लगते, किसको, बी को लगते 87 दिन, तो ए और बी मिलकर पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे। तो डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ, ए कितना ले रहा है 3/8, तो ए और बी, ए ले रहा है 3/8 और बी कितना ले रहा है 5/6। सही करो, 2 से जाएगा 4 बार, 2 से जाएगा 3 बार, 3 तिया 9, 4 पंजे 20, तो 9 अनुपात 20 इनका आ गया एफिशिएंसी का अनुपात। ठीक है, अब देखो बी ले रहा है 87 दिन में इस काम को पूरा करता है, तो बी एक दिन में कितनी बना रहा है 20, तो 20 गुणा 87, ये आपका आ गया टोटल वर्क। अगर इसको ए और बी मिलकर एक साथ करेंगे तो ए और बी कितने करेंगे दिन में, 20 और 9 29, 29 तिया 87, 20 तिया 60, यानी ए और बी इस काम को मिलकर 60 दिन में पूरा कर देंगे। आपका आंसर आ गया। बट देखो इसका बेसिक क्या है, अब देखो उसने क्या बोला, बी द्वारा लिए गए समय के 5/6, यानी जितना समय बी ने लिया है उसके 5/6 में ए 3/8 भाग पूरा करता है। ए ने सिर्फ और सिर्फ 3/8 भाग पूरा करा। तो देखो मान लो जो बी है उसने आपका 6 समय लिया, नीचे कहा है ना 6, बी द्वारा लिए गए समय के 5/6, तो आप नीचे वाले को मान लीजिए जो बी है वो आपका 6। जब मैं ए की बात करूं तो ए क्या होगा, अगर ए ले रहा है बी का 5/6, तो बी तो 6 दिन में करा, तो 5/6 क्या होगा, ये तो गया इसने इतने दिन लिए, और ये 3/8 भाग पूरा करता, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 8/3, बस हो गया, 6 से 6 कट जाएगा, 8 पंजे 40/3, ये आ गया आपका 40/3। आगे बात समझ में। बट ये दिनों का अनुपात आएगा, किसका अनुपात आएगा, दिनों का। अब देखो 2 से काट दो आप, 2 से जाएगा ये आपका 20 बार, 2 से आपका जाएगा ये 3 बार, तो 20 अनुपात 3 तिया 9, ये आपका दिनों का अनुपात आ गया, किसका, डेज का अनुपात आ गया। तो एफिशिएंसी का अनुपात क्या होगा, इसका उल्ट, यानी 9 अनुपात 20। बस आप हो जाइए वापस यहाँ पे 9 अनुपात 20, बट इससे क्या होगा आपका डायरेक्ट निकल लिखा जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 46 वो भी जस्ट सेम है इसकी तरह। तो देखो यहाँ पे जो इनकी एफिशिएंसी का अनुपात आएगा वो क्या होगा, ए अनुपात बी में। अब ए कितना ले रहा है 4/9, बी कितना ले रहा है 2/5 में, हो गया 2 से जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10, 9 एकम 9, ये इनकी एफिशिएंसी का अनुपात आ गया ए और बी की 10/9। अब देखो यदि वे एक साथ कार्य को करने में 23 दिन, जब उन्होंने एक साथ काम के दौरान 27 दिन लिए हैं,
जब इन दोनों ने एक साथ काम पूरा किया तो कितने दिन लिए? 27। अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो ए बनाता है 10 यूनिट, बी बनाता है 9 यूनिट, तो एक दिन में 19 बनाएंगे, तो इन्होंने 27 दिन में कितनी यूनिट बनाई होंगी? तो इसका टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। देखो एफिशिएंसी का आ गई 10:9। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एक दिन में किया गया कार्य। अब देखो इन दोनों ने पूरे काम को 27 दिन में करा है, अगर ये एक दिन एक साथ काम करेंगे तो ये 19 यूनिट तो बनाएंगे, तो 27 दिन में कितनी यूनिट बनाई होंगी? ये इसका क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। अब देखो उसने आगे क्या कहा? बी को इस अकेले मतलब बी इसे कितने दिन में पूरा करेगा? अगर अकेला करे, देखो बी एक दिन में कितने बनाता है? 9 यूनिट बनाता है, तो बस 9 की एफिशिएंसी कितने दिन लगेगा? 9 दिया 27, 19 दिया 57 दिन में इस काम को वो पूरा कर देगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? एक आदमी के 3 बेटे हैं, एक ही समय में आदमी अपने तीनों बेटे द्वारा किए गए कार्य का दोनों कार्य कर सकते हैं। सपोज करो 3 बेटे हैं ए बी सी, 3 बेटों ने मिलकर बनाई 3 यूनिट, तो जो इसके पिताजी कितने बनाएंगे? आपकी 6 यूनिट बनाएंगे, क्योंकि उसने बोला है जितना काम इसके तीनों बेटे करते हैं उससे दुगना कार्य कौन करता है? आदमी करता है, इनके पिताजी करते हैं। ठीक है, आगे उसने क्या बोला है? पहला और दूसरा बेटा क्रम से 24 दिनों और 36 दिनों में काम पूरा कर सकता है। अगर आदमी 3 सहित 3/11 दिनों में काम पूरा कर लेता है, फिर काम खत्म करने के लिए तीसरे व्यक्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। अब देखो जो आपका ए बेटा है, जो आपका ए है वो तो ले रहा है आपके 24 दिन, जो आपका बी बेटा है वो ले रहा है 36 दिन। आपको सी का नहीं पता सी कितने ले रहा है, बट जो इनके फादर है, जो इनके पिताजी हैं वो कितने दिन ले रहे हैं? 3 सहित 3/11। इसको आप क्या 11 दिया 33 और 3 36/11। अब देखो आप इन सबका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा? 24 36 और 36 का, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जो भी मैं लेता हूं क्रॉल को लेता तो क्रॉल क्या आएगा? एलसीएम। तो 36 और 36 का 36 हो जाएगा। 36 और 24 का क्या होता है? 72। 24 से 72 26 दूनी 72, यानी एलसीएम आ गया इसका 72। टोटल वर्क आपने मान लिया कि 72 यूनिट है। किसको दिक्कत यहां तक? अब देखो जो ए पुत्र है वो पूरे काम को 24 दिन में करता है, तो 72 जब इसने यूनिट बनाई होंगी, 24 से 72, तो एक दिन में कितनी यूनिट बनाएगा? ये 3। ये कितनी बनाएगा? 36 दूनी 72। और जो फादर ने कितनी बनाई होंगी? 36 दूनी 72, 11 दूनी 22, किसने बनाई होंगी? 22 यूनिट। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर फादर ने 22 यूनिट बनाई है तो जो इसके बेटे होंगे ए बी सी, तो बेटों ने तो आधी बनाएंगे, नहीं बेटों ने कितनी बनाई होंगी? 11। क्योंकि उसने आपसे बोला है आदमी अपने तीनों बेटे द्वारा किए गए कार्य का दुगना कार्य कर सकता है। अगर आदमी ने 22 यूनिट बनाई है तो इसके तीनों बेटों ने मिलकर 11 यूनिट तो बनाई होंगी, सीधी सी बात है। कितनी बनाई होंगी? 11। अगर बेटों ने 11 यूनिट बनाई होंगी तो ए ने कितनी बनाई है? 3, बी ने कितनी बनाई है? 2। तो जो 6 यूनिट बची, क्योंकि 3 2 5 6 11 यूनिट तो 11 आएगा आपका, यानी जो 6 यूनिट बची ये किसने बनाई है? आपकी सी पुत्र ने बनाई। किसने बनाई है? सी पुत्र ने। अगर ये 72 यूनिट बनाएगा और एक दिन बनाता है 6 यूनिट, तो कितने दिन लेगा? 6 कम 6 6 दूनी 12। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आपका? 12 आंसर है। आगे बात समझ में। देखो इजी क्वेश्चन है, हार्ड तो है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ए और बी एक साथ 7.5 दिनों में एक काम पूरा करते हैं, यानी जो आपके ए प्लस बी है वो किसी काम को 7.5 दिनों में करते हैं। 7.5 को कहते हो 15/2 दिन कहते हैं। ठीक है, आगे उसने क्या बोला? ए अकेले काम करता है और आधे काम को पूरा करता है, यानी ए पूरा, मान लो जो ए है पूरा काम ए करता है, तो इसने आधा काम कितने दिन में करा होगा? A/2 दिन में। और फिर भी उसकी जगह कार्य को पूरा करता है और शेष कार्य को पूरा करता है, तो वे 20 दिन में कार्य पूरा कर लेंगे। अब आप मुझे बताओ, अगर आधा कार्य ए ने कर लिया तो जो आधा कार्य बचा उसको कौन करेगा? अभी। अरे इन दोनों ने कितने दिन लिए? ये इन दोनों ने लिया आपके ये 20 दिन। किसको दिक्कत यहां तक? अब उसने आगे क्या बोला है? यदि बी ए से अधिक कुशल हो, यानी जो बी की एफिशिएंसी है वो ए से क्या है? ज्यादा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, सीधी सी बात है, अगर मैं यहां से आपसे पूछता हूं कि ए का कितने काम क्या होगा? 1/a होगा। यहां से क्या होगा? 1/b होगा। और ये पूरा काम करते हैं कितने दिन का? एक दिन का काम क्या होगा? 2/15 होगा। यहां तक किसी को दिक्कत? अब जब उसने, अब देखो एक बात, अगर यहां पे ये करता है 20 दिन में, भी कितने दिन में करता है?
20 दिन में। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर इन दोनों ने मिलकर यहां से जब आप निकालोगे ये देखो, जब आप इसको सोल्व आउट करोगे a प्लस बी, क्योंकि एलसीएम उसका 2 ही आएगा, इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी कितने दिन में करेंगे इस काम को? 40 दिन में करेंगे। अगर इनकी एफिशिएंसी बराबर होती तो a भी 20 दिन लेता और b भी 20 दिन लेता, दोनों 20-20 दिन में काम को पूरा कर देते, क्योंकि दोनों ने मिलकर करा है, सॉरी दोनों ने मिलकर कितने दिन में करा है? 40 दिन में करा है इस काम को। ठीक है, तो ये कितने दिन लेता? ये 80 दिन लेता है, कितने दिन लेता? 80 दिन लेता, क्योंकि मैंने आपसे कहा था अगर a किसी काम को करता है 2x दिन में और b भी कितने दिन में करता है? 2x दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? x दिन में करेंगे। अगर ये आपको दोनों मिलकर 40 दिन में करते हैं तो a भी आपका 80 दिन ले रहा होगा और b भी कितने ले रहा होगा? 80 दिन। बट कब? जब इनकी एफिशिएंसी क्या होती? बराबर होती। बट इनकी एफिशिएंसी तो बराबर नहीं है। जब इनकी एफिशिएंसी बराबर नहीं है तो सीधी सी बात है, जो b है वो दिन कम लेगा, जो a है वो दिन ज्यादा लेगा, क्योंकि यहाँ b की एफिशिएंसी क्या है? ज्यादा है। अब इस क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन करो। जब इसको बाय ऑप्शन करोगे आप, अगर मैं इसका आंसर मान, क्या पूछा उसने? a अकेला। अगर मैं इसका आंसर 30 मानता हूं, इसका आंसर 30 है, क्योंकि 15 यहीं पे छुपा हुआ आपका, इसलिए मैं इसको 30 मान के चल रहा हूं अभी, क्योंकि 15 क्या इसमें छुप रखा है, इसलिए मैं इसको 30 इसका आंसर मानूं। अगर आप मानते हो कि जो a है वो पूरा काम 30 दिन में करता है, कितने दिन में करता है? a 30 दिन में। अगर a पूरा काम 30 दिन में करता है तो आप यहां से निकाल लोगे b कितने दिन में करेगा? सीधी सी बात है, आप यहां से निकाल लो। अगर a आप मानते हो 30 दिन में कार्य को पूरा कर रहा है तो b कितने दिन में करेगा? दोनों का गुणनफल बटे दोनों का अंतर, तो 120 दिनों में करेगा आपका, 120 दिनों में करेगा। बस आप इस कंडीशन को यहां पर अप्लाई करके देख लो, 1/30 प्लस 1/120, एलसीएम तो 120 आ जाएगा, 30 चौका 120, 20 एकम 20, तो 5/120 क्या आ गया आपका? 5 एकम 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, नहीं तो गलत हो रहा है कुछ। इससे निकालेंगे इसको, क्योंकि उसने आधा करने बोला ना, इसको आप इससे करो, इस वाले मेथड से। अगर इसका आप आंसर 30 मानते हो, क्या मानते हो? अगर आप इसका आंसर 30 मानते हो तो देखो एक बात बताओ मुझे, अगर आप 30 मानते हो तो a कर रहा होगा 30 दिन में, तो b कितने दिन में कर रहा होगा? 10 दिन में। जो 30 दिन आंसर आ रहा होगा इसका, अगर a कर रहा है 30 दिन तो b कितने दिन में कर रहा होगा? 10 दिन में। अब इसको आप पुट करके देख लो, 1/30 प्लस 1/10, एलसीएम क्या आएगा? 30, 30 एकम 30, 10 तिया 30, तो 4/30 यानी क्या आ गया? 2/15। तो देखो इसका मान बराबर 2/15 का, तो आपको भी 2/15 आ गया। तो आंसर क्या होगा इसका? आपका आंसर आ गया 30। आगे बात समझ में? वरना आपके पास एक इक्वेशन तो ये रही और एक इक्वेशन आपके पास ये रही, आप इससे भी सोल्व आउट कर सकते हो, आपका यहां से ए निकल कर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 49 में बताया, देखो उसमें आप ऐसे भी कर सकते हो। अभी आपने देखा था कि a/2 प्लस b/2 इस काम को 40 दिन में कर रहे थे, ये बात थी। तो यहाँ पे आप क्या था, a प्लस b इस काम को करेंगे आपके 40 दिन में। पहली कंडीशन तो ये थी आपकी। दूसरा क्या था, a प्लस b मिलकर करते हैं 7.5 दिन में एक काम को। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप यहां से भी देखो, एक तो आप यहां से आ गए, उसने यहाँ पे क्या बोला आपसे? उसने यहाँ पे आपसे बोला है कि जो b है, b की एफिशिएंसी ज्यादा है किससे? a से। एक तो आपकी कंडीशन ये आ गई कि जो b है वो कम दिन लेगा किससे? a से। अब एक बात बताओ, अगर a प्लस b किसी काम को 7.5 दिन में करते हैं तो सीधी सी बात है a भी 15 दिन में कर रहा होगा, b भी 15 दिन में कर रहा होगा। बट कब? जब इनकी एफिशिएंसी बराबर होती। बट b की एफिशिएंसी तो ज्यादा है, तो यहाँ b क्या लेगा? यहाँ b लेगा दिन कम और a क्या लेगा? दिन ज्यादा लेगा। यानी a तो 15 से ज्यादा दिन लेगा और जो b है वो 15 से कम दिन लेगा। अगर आप अब देखो, b तो कम दिन लेगा, यानी अब दूसरी कंडीशन भी है कि जो b है वो 20 से भी कम दिन लेगा, यानी जो b है वो 20 यानी 15 से कम लेगा। अगर आप यहाँ b को मानते हो 10 तो ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली
30 हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है ना? ठीक है, चलो देखो अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जी रहा आपकी स्क्रीन। क्वेश्चन आपका क्या है? ए बी सी मिलकर किसी काम को ए की तुलना में 6 घंटे कम तथा बी की तुलना में 1 घंटे कम में पूरा करते हैं तथा सी की तुलना में आधे समय पूरा करते हैं, तो ए तथा बी मिलकर काम कितने में पूरा करेंगे, आपका क्वेश्चन। तो देखो एक बात बताओ मुझे, अब उसने आपसे ये पूछा है, एक तो आपका ए बंदा है, एक आपका बी है, एक आपका सी है, और एक साइड क्या है ए प्लस बी प्लस सी, आपके 3 बंदे हैं। अब उसने क्या बोला, ए बी सी की तुलना में ए 6 घंटे कम लेता है। अब आप एक बताओ, अगर ए बी सी मान लो इसी काम को कर रहे हैं एक्स दिन में, कितने दिन में कर रहे हैं, एक्स दिन में कर रहे हैं, तो आप सीधी सी बात कह सकते हो जो ए होगा वो इनसे 6 घंटे ज्यादा ले रहा होगा। अब देखो इनसे 6 घंटे ज्यादा तो ले रहा है, या आप कह दो ए बी सी इसकी तुलना में 6 घंटे कम ले रहे हैं। आगे बात समझ में? ये क्या ले रहा है, ये आपका 1 घंटे ज्यादा ले रहा है। उसने आगे क्या बोला, तथा सी की तुलना में आधे समय पूरा काम पूरा कर लेते हैं, यानी जो ए बी सी है वो सी की तुलना में आधे समय पूरा काम करते हैं। यानी मैंने कितना माना, एक्स माना, तो कितने दिन में कर रहा होगा पूरा काम को, 2x दिन में कर रहा होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर सी करता है 2x दिन में और ए बी सी करते हैं x दिन में, तो एक बात बताओ, अगर ये 2x ये आपका x है, तो जो ये a और b रहेंगे इस काम को 2x में कर रहे होंगे। जब a और b इस काम को 2x में करेंगे और c भी 2x में कर रहा होगा, जब तो a b c मिलकर इस काम को x दिन में करेंगे, मैंने आपको बताया था। अब आप मुझे एक बात बताओ, यानी आप कह सकते हो जो a b का वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, वो c के बराबर होगा। तो बस क्या होगा, इसका 1 घंटे का काम क्या होगा, 1/x प्लस 6, इसका 1 घंटे का काम क्या होगा, 1/x प्लस 1, इसका क्या होगा 1/2x, क्योंकि a प्लस b किसके बराबर होंगे, आपके c के बराबर होंगे। बस इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा आपका, x² प्लस 7x प्लस 6, और ऊपर क्या होगा 2x प्लस 7 बराबर होगा 1/2x। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसकी आप इधर करोगे, इसकी आप इधर करोगे, तो 2x की 2x करोगे क्या होगा 4x², ये x² माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा 3x² 14x होगा, ये 7x इधर का माइनस होगा, तो क्या होगा प्लस के 7x माइनस के 6 बराबर क्या होगा 0। अब देखो उसने आपसे ए बी पूछा कि ए बी मिलकर कितने दिन में इस काम को पूरा करेंगे, कौन, ए बी। अब आप मुझे बताओ, अगर उसने ए बी पूछा है, अगर आप उसने आपसे ए बी पूछा, आपको यहाँ x का मान निकालना है, अगर आप इसका मान आंसर ये मानते हो तो ए बी, तो ये तो जो ये 2/3 आया है ये इसको छोड़ दो। देखो ये जो आप देख रहे हो 4/3, अगर आप 4/3 देखते हो तो ये 2x का मान 4/3 है, तो x का मान क्या आएगा 2/3। आप यहाँ x का मान 2/3 रखेगा, देखो तो 3 गुणा 2 पे इसका होता है 4, 3 का क्या 9, तो 4/9 प्लस 7 दूनी 14/3 माइनस के क्या 6, तो 3 तिया 9। अब देखो 4 14 कितना होगा 18, 18/3, 6 माइनस 6 बराबर क्या आ गया 0। यानी जो x का मान है, x का मान यहाँ पे क्या है आपका 2/3 है। तो उसने पूछा क्या है a और b, तो a और b तो काम को 2x दिन में करता है, अगर ये करता है 2x में तो x का मान क्या है 2/3, तो कितने में करेंगे ये भी 4/3। आगे बात समझ में? ठीक है, आपका अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यदि ए किसी कार्य को 7.5 घंटे में समाप्त करे तो बी इसे कितने घंटे समाप्त करे। देखो आपके बेसिक क्वेश्चन है एफिशिएंसी की। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है उसने, क्या कहा एक ही समय में ए बी से 20% कम काम करता है। ए क्या कर रहा है, बी से 20% कम काम कर रहा है। अगर मैं ए बी की एफिशिएंसी की बात करता हूं, किसकी एफिशिएंसी की, तो देखो जब ए ने 20% कम काम कर रहा है, देखो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी अगर आपका बी ने करा 5 तो ए ने कितना करा है 4 करा, एक कम। या आप ऐसे भी कह सकते हो एक ही समय में ए बी से 20% कम काम करता है। ए कम कर रहा है, मान लो बी कर रहा है 100, तो इससे 20% कम, यानी कितनी कर रहा होगा 80, 20 चौका 80, 20 पंजे 100। इनके एफिशिएंसी का अनुपात क्या आ गया 4:5 आ गया। मैंने आपसे कहा था एफिशिएंसी का अनुपात डेज का उल्टा होता है, तो जो डेज का अनुपात होगा, दिनों का जो अनुपात है वो क्या होगा 5:4 होगा। यानी अगर ए ले रहा है 5 तो बी कितना लेगा 4 लेगा। अब देखो ए ले कितने रहा है, ए ले रहा है 7.5 दिन, तो देखो 5 का मान कितना है, 5 का मान है 7.5 दिन, तो 1 का मान क्या आएगा 1.5 दिन। तो बी के पूछा बी कितना है 4, तो 4 का मान क्या आएगा आपका 6 दिन, 6 घंटे जो भी है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ, क्वेश्चन क्या है
कमल किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, विमल कमल से 50% अधिक दक्ष है। अब देखो कमल किसी काम को 15 दिन में समाप्त, देखो जो कमल है 15 दिन में कर रहा है, विमल कमल से 50% अधिक दक्ष है। कौन? विमल। एक तो आपका विमल है और एक आपका कौन है? कमल है। अगर कमल कर रहा है 100 तो विमल 50% अधिक दक्ष है, कितना कर रहा होगा आपका? 150। ये इनकी एफिशिएंसी का अनुपात आ गया, 50 के 150, 50 दूनी 100। तो इनका दिनों का अनुपात क्या होगा? इनका दिन का अनुपात होगा 2:3। अब उसने क्या बोला है? कमल किसी कार्य को 15 दिन में करता है। देखो कमल कितने दिन में कर रहा है? यहाँ 3, तो इस 3 का मान कितना है? 15। जब 3 का मान 15 तो 1 का मान क्या आएगा? 5, तो 2 का मान क्या आएगा? 10। यानी विमल करेगा इस काम को 10 दिन में। आपका आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों 53 क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, किसी कार्य को समाप्त करने में ए बी से 50% अधिक समय। देखो इस बार उसने आपसे समय का अनुपात दिया। समय का अनुपात क्या है? ए और बी दो बंदे हैं, एक आपका ए और एक आपका कौन है? बी। ए बी से 50% अधिक समय लेता है। कौन सा ले रहा है? ए अधिक ले रहा है। अगर बी करता है 100 में तो ए कितना ले रहा है? 50% अधिक। यानी कितना ले रहा है आपका? 150। 50 दिया 150, 50 दूनी 100। तो इनका समय का अनुपात 3:2 आ गया। तो जो इनका एफिशिएंसी है, क्षमता का जो अनुपात होगा वो क्या होगा आपका? 2:3 होगा। उसने आगे क्या बोला? ये दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करें। अब एक बात बताओ, अगर ये दोनों मिलकर इस कार्य को करेंगे तो एक दिन में 5 यूनिट बनाएंगे, तो 18 दिन में कितने बने होंगी? 18 पंजे 90 यूनिट। आपका टोटल वर्क आ गया। तो बी अकेले इस कार्य को, तो देखो बी एक दिन में कितने बनाता है? 3। तो 90 यूनिट बनाने में कितने दिन लेगा आपको? 30 दिन लेगा। ये आपका क्या है? ये आपका आंसर है। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन क्या है? ए की कार्य क्षमता बी से क्या है? दुगनी है। अब देखो कार्य क्षमता, ये एफिशिएंसी का अनुपात दे दिया, ए की दुगनी है इससे बी से। अगर बी 1 तो ए क्या आपका 2 है। आगे उसने क्या बोला? यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। देखो दोनों मिलकर, अगर ये दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 3 यूनिट बनाएंगे और 12 दिन में समाप्त कर देंगे। टोटल वर्क कितना आ गया आपका? 12 या 36। बी अकेले इस कार्य को, तो देखो बी एक दिन में कितने बनाता है? 1। तो ये 36 यूनिट बनाने कितने दिन लेगा? वो 36 दिन लेगा। ये आपका आंसर है। आगे बात समझ लें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बट जो मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं ये आपका थोड़ा बेसिक था। ठीक है, अब देखो जो आपको क्वेश्चन होंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो 55th क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों आपका 55 क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी दक्षताओं का अनुपात क्या है? 4, 5, 3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो एक बात, अगर इनकी एफिशिएंसी का अनुपात 4:5:3 है और ए बी सी की एफिशिएंसी का अनुपात ये, अगर ये तीनों मिलकर इस काम को करते हैं 12 यूनिट बनाएंगे, इन्होंने इस काम को 25 दिन में कर दिया, तो आपका टोटल वर्क क्या आ जाएगा? 25 दूनी 50, 5 कैरी, 25 में 25 5 30। आपका टोटल वर्क 300 आ गया। यहां तक किसी को दिक्कत? आगे उसने क्या कहा? ए और सी दोनों मिलकर 35%। अगर ए और सी, देखो ए और सी एक दिन में कितने बनाते हैं? ए और सी बनाते हैं 4 और 3 7 यूनिट, तो 300/7। अगर आप पूरा काम ए और सी से करो तो वो इतने दिन लगेंगे। क्वेश्चन पूछा क्या है? 35%। तो इसका 35% कर दो, 35/100। 2 0 से 2 0 कटेंगे, 7 पंजे 35, तो 3 पंजे 15। यानी a प्लस बी इस काम का 35% भाग 15 दिन में कर देगा। आपका आंसर क्या होगा? 15। ये आपका आंसर है। अगर क्वेश्चन में कह रहा है a उतना काम कर सकता है जितना b और c, यानी a और b प्लस c की एफिशिएंसी क्या है? बराबर है। मान लो 1:1 है। यहां तक किसको दिक्कत? आगे उसने क्या बोला? a और b एक साथ 9 घंटे 36 मिनट में एक काम पूरा कर सकते हैं और c अकेले इसे 48 घंटे पूरा कर सकता है। यानी यहां पे क्या है? जितना a प्लस बी समय ले रहे हैं उस काम को पूरा करने में, c उसी काम को करने में 48 घंटे ले रहा है। तो आप मुझे बताओ a प्लस बी की और नीचे क्या है? आपका c है। तो a प्लस बी कितने घंटे ले रहे हैं? 9 घंटे 36 मिनट। 9 घंटे 36 मिनट मतलब क्या होता है? 9 सही 36/60, क्योंकि मैंने पूरे को घंटे में कन्वर्ट कर लिया। और c कितना आपका? 48 है। 12 3 36, 12 पंजे 60, 9 पंजे 45, यानी a प्लस बी बटे सी का क्या आ जाएगा आपका? 48/5/48। तो आपका 48 से तो 48 कट ही जाएगा। तो एक बात बताओ, आप इसको लिख सकते हो 1/48, इसकी यहां होगी
सॉरी 1/48 स्टॉप लिखोगे 48/1। अब 48 इसके तो यहाँ पे होगी 48 कट जाएगा, तो क्या होगा आपका a प्लस बी बटे सी बराबर क्या आएगा आपका 5:1। ये क्या आएगा, ये आएगा इनका दिनों का अनुपात या घंटों का समय का अनुपात आएगा। क्या आएगा, समय का अनुपात। तो एफिशिएंसी क्या होगी इसकी, एफिशिएंसी होगी इसकी उल्टी, यानी क्या 1/5। किसको दिक्कत। अब एक बताओ, यहाँ पे ए बी सी की एफिशिएंसी टोटल क्या है 6 और यहाँ पे क्या है 1 और 1 2। तो इसको अगर मुझे को 6 बनाना है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी कर दूं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो देखो ए बी सी की जो एफिशिएंसी का जो अनुपात होगा, ए कितना है आपका 3 है, और देखो सी कितना है यहाँ पे, सॉरी ये आएगा आपका 1/5 और ये हो जाएगा आपका 5/1। अब देखो सी यहाँ पे कितना है, सी आपका 1 है, तो आपका बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका 2। यहां तक किसी को दिक्कत समझ में आ गया ना। ठीक है आगे देखो, एक मिनट रुको, कुछ दिक्कत हो रही है इसका। सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब यहाँ पे एफिशिएंसी का अनुपात आ गया। अब देखो सी अकेले इस काम को 48 घंटे में करता है, सी 1 घंटे में 1 यूनिट बनाता है। जो टोटल वर्क आएगा वो आपका क्या आएगा 48 गुणा 1, यानी टोटल वर्क आपका क्या आ गया 48 यूनिट आ गया। अगर इस काम को आप किससे करो 20, तो बी 1 दिन बनाता है 2, तो 48 यूनिट बनने में कितने दिन लेगा वो 24 दिन। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 24। आगे बात समझ में, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों क्या कह रहा है 57 क्वेश्चन में, ए एक काम को करने में बी और सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। देखो समय दे रखा है उसने, अगर आपका ए ले रहा है 3 तो बी और सी क्या लेंगे आपका 1 समय लेंगे। देखो ये समय का अनुपात है, तो अब एक होगा अगर ये समय का अनुपात है तो जिनका एफिशिएंसी का अनुपात होगा वो रेसिप्रोकल होगा। यानी क्या, अगर ए 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और बी सी कितने हो जाएंगे आपके 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत सुनो ना, ए 3 गुना समय लेता है किससे, बी और सी से। अगर ए लेता है 3 तो बी और सी क्या लेंगे 1, तो ये समय का अनुपात, तो एफिशिएंसी क्या होगी इसकी उल्टी होगी, 1 ये बनेगा 3 आपके ये बनेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत। आगे सुनिए बोला बी कार्य करने के लिए ए और सी की तुलना में 4 गुना समय लेता है। अगर बी ले रहा है यहाँ पे 4 समय, तो ए और सी कितने ले रहे होंगे 1 ले रहे होंगे। तो एक बात बताओ, जो इनका एफिशिएंसी का अनुपात है वो भी क्या होगा उल्टा होगा, बी क्या हो जाएगा 1 और सी क्या हो जाएंगे आपके 4 हो जाएंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखो इनका यहाँ पे योग कितना बैठ रहा है 15 बैठ रहा है, 4 5 बैठ रहा है, कितना बैठ रहा है 5। और आगे सुनिए क्या बोला, यदि तीनों देखो बात, इनका यहाँ पे ये 5 बैठ रहा है, क्या बैठ रहा है 5, यहाँ पे कितना बैठ रहा है इनका ये 4 बैठ रहा है। अगर ये बैठ रहा है 5, ये बैठ रहा है आपका 4, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं, क्या ले लूं एलसीएम, क्या ले लूं भैया, ये एक बात बताओ, अगर यहाँ पे आपका चलो 1/4 है, एक बात बताओ, अगर मैं यहां भी 4 की मल्टीप्लाई कर दूं और मैं यहां भी 4 की मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 और क्या हो जाएगा 12, 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, अगर ये आपका 16 हो जाएगा तो मैं ऊपर क्या करूं, ये तो आपको ऊपर 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 16। देखो मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं, मैं 4 की मल्टीप्लाई कर क्यों कर रहा हूं, ये देखो आप, इसका योग कितना है यहाँ पे 4 है, इसका यहाँ पे कितना है 5 है, तो 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है 20 होता है। अगर एलसीएम 20 होता है तो एक बात, अगर मैं यहाँ भी ऊपर से 4 से कर दूं और यहाँ भी कर दूं 4 से क्या होगा 4/16 20 हो गया। अब मुझे इसको भी 20 बनाना तो क्या करो, ऊपर आप 5 ही कर दो, नीचे भी क्या कर दो 5 ही, क्या हो जाएगा आपका 5/15, ये क्या हो जाएगा 4/16। अब देखो, अब अगर मैं आपसे पूछूं ए बी सी की एफिशिएंसी का अनुपात क्या होगा, तो ए कितना है यहाँ पे 5 है, बी कितना है 4 है, टोटल 20 था, तो सी कितना होगा आपका 11 हो जाएगा। आगे बात समझ में, किसको दिक्कत यहां तक। अब आप एक बताओ, ये 24 दिनों में तीनों मिलकर इस काम को पूरा कर देते हैं, तो देखो तीनों मिलकर एक दिन में कितनी यूनिट बनाएंगे आपकी 20 तो बनाएंगे, तो 24 दिन में कितनी बनाएंगे आपकी 480 आपका टोटल वर्क आ गया। आगे बात समझे, और इस काम को अकेले ए से करवाना चाह रहे हैं, किससे करवाना चाह रहे हैं ए से। ए एक दिन में कितनी बनाता है 5, तो 480 यूनिट बनाने में कितने दिन लेगा 5 × 45 5 × 30 96 दिन इसका आंसर होगा। आगे बात समझ में, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम है। ए बी और सी की तुलना में 7/9 गुना काम करता है। ए और आपका कौन है, बी प्लस सी है, 7/9। आगे से क्या बोला, ए और बी मिलकर सी से 40% तेजी से काम करते हैं, यानी ए प्लस बी और एक कौन है आपका सी है। ए प्लस बी 40% तेजी से अगर सी कर रहा है 100 तो कितना करेंगे आपका 140। अनुपात क्या जाएगा, 7/5। किसको दिक्कत ध्यान रख। अब देखो ये योग कितना है 16 और ये कितना है 12। ए प्लस बी बटे सी, ये आ गया आपका 7/5। अब देखो ये 12 ये 16, 12 और 16 कैंसिल क्या होता है 48 होता है। क्या होता है 48। अब मेरे को ये 48 बनाना है तो मैं क्या करूं, अगर मेरे को ये 48 बनाना है तो ऊपर भी 4 से कर दूं, नीचे 20 से कर दूं। 4 से क्या होगा आपका 28/20। बात समझ में आ रही है। 16 और 12 का एलसीएम होता है 48। तो मैंने 48, अगर मेरे को ये भी 48 से बनाना है तो मैं यहां पे क्या करूं, यहां भी 3 से कर दो, यहां भी 3 से कर दो, क्या होगा 21। ये क्या होगा आपका 27। बस हो गया आपका क्वेश्चन। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए कितना आएगा 21 आएगा, सी कितना आएगा 20, तीनों मिलाकर 48 थे, 41 आपका, ये क्या आएगा आपका 7 आएगा। अब देखो तीनों ने मिलकर 28 दिन में पूरा किया, तो तीनों 48 बनाते हैं कितने दिन में 21 28, तो ये क्या आ गया आपका टोटल वर्क आ गया। इस काम को किस तरह चाह रहे हैं 20, तो बी एक दिन में कितने करता है 7, तो 7 इसको डिवाइड कर दो, 7 चौका 28, 48 चौका 48 का डबल कितना होता है 96, 96 डबल कितना होता है 192 डेज में इस काम को पूरा कर देगा। आगे बात में ये आपका एफिशिएंसी यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपका टॉपिक होगा वेजेस या मैन वुमेन और चिल्ड्रन के ऊपर। ठीक है, आपको इस दो टॉपिक रहते हैं, मैन वुमेन और चिल्ड्रन वाले क्वेश्चन, ये आपके वेजेस, और एक आपको क्वेश्चन आता है कि अल्टरनेट डेज वाला, ए एक दिन करता है फिर बी दिन करता है फिर ए फिर बी। तो आपके 3 टॉपिक रहते हैं, इनको हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज तक रखते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।